नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं हिंदी के बारे में बताऊंगा पद के भेद, जो व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से पूछा जाता है हिंदी में कौन से शब्द विकारी शब्द होते हैं, कौन से अविकारी शब्द होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है जिसमें और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, पूछा जाता है कि विकारी शब्द कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन से हैं। तो हम उसमें कंफ्यूज जाते हैं कि विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट लिखा है और हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पद के भेद। पद के भेद में एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो विकारी शब्द हैं वो कौन से होते हैं, यानी विकारी शब्दों की परिभाषा क्या है। विकारी शब्दों या इस शब्द को पहले समझिए। विकारी, विकारी का मतलब है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए तो वो विकारी है, अर्थात जिसमें बदलाव हो जाए। किस प्रकार से? भाषा में लिखा है कि जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जो लिंग वचन कारक और काल के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के द्वारा या उनके प्रभाव से बदल जाएं तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब कौन से होते हैं? तो ये शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि लड़की हो गया लड़के, यानी लड़की का स्त्रीलिंग है और इसका शब्द बन गया लड़के, ये हो गया पुल्लिंग। तो लिंग के आधार पर एक शब्द बदल गया है, इसलिए हो गया विकारी शब्द। आगे देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब प्रश्न उठता है कि संज्ञा जो है उसको हम क्या कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे नाम दिया है राम, दिल्ली और रामायण, तो इस प्रकार से इसको हम संज्ञा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं, आप, वह, यानी आपने कहा कि राम बाजार जा रहा है, या राम की जगह आप कह सकते हैं कि वह बाजार जा रहा है। तो इस प्रकार से राम के नाम के स्थान पे वह शब्द प्रयुक्त हुआ है तो वह सर्वनाम हो जाता है। फिर आता है विशेषण। मोहन एक अच्छा लड़का है। विशेषण यानी जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है। अच्छा कौन है? लड़का है, यानी लड़का क्या है? अच्छा है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो शब्द आया विशेषण है। इसके बाद में क्रिया, जैसे खेलना, दौड़ना, पढ़ना, माफ़ करना, यहाँ पे लिखा है पढ़ना। तो क्या है, ये जो है इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये सब विकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द को सबसे पहले हमें ये जानना है कि अविकारी शब्द कहते किनको हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं वह अविकारी शब्द होते हैं। सबसे सरल परिभाषा है और इसी परिभाषा के आधार पे आप किसी भी एग्जाम में लिखे हुए शब्द को आप विकारी और अविकारी शब्द को छांट सकते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं यानी जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यथा, इधर, और, इसलिए। आपने देखा होगा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, जैसे यथा शब्द है, इधर है, और, ये ऐसे ही लिखे होते हैं, इनको हम परिवर्तित नहीं करते। जैसे यथा है तो यथा को यथी, या किसी प्रकार से इधर है, कोई भी शब्द इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो इनको ही हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयार्थ बोधक। ये 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, इनको अव्यय शब्द भी कहा जाता है, यानी जिनका व्यय ना हो, अर्थात जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, छोटा बच्चा दिन में अधिक सोता है। सोना एक क्रिया है, यानी सोने की क्रिया है, और कितना सोता है? अधिक सोता है। तो ये क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। अगला देखो, समुच्चय बोधक, जैसे और, तथा, इसलिए। जैसे राम और श्याम बाजार गए, तो यहाँ पे जो और शब्द आया है तो ये क्या है? आपका समुच्चय बोधक है, साथ ही साथ एक अविकारी शब्द है, यानी और जो शब्द है इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हो सकता, इसलिए हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द है। आगे देखो लिखा है संबंध बोधक, यानी जो संबंध बताते हैं। उदाहरण है इसमें, वह डर के मारे छिप गया है। वह जो है डर के मारे छिप गया, तो जो मारे शब्द आया है यही आपका संबंध बोधक है, और मारे शब्द यही क्या है? अविकारी शब्द है, याद रखना। अगला है विस्मयार्थ बोधक। काश, ओ काश मेहनत करते तो पास हो जाते, काश मैं भी IAS होता, काश मैं भी
प्रधानमंत्री होता। तो ऐसे करके जो शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। और काश या उफ जैसे शब्द हैं ये विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी है तो आप बताएं, आगे भी वीडियो इसी प्रकार के मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।